हरे कृष्णा। श्री गर्ग संहिता से 16वां अध्याय सिद्धाश्रम की महिमा के प्रसंग में श्री राधा और गर्भ कन्याओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों का समागम। नारद जी कहते हैं, महात्मने विदेहराज, अब सिद्धाश्रम का महत्व सुनो, जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता, उसी तीर्थ को पुराण वेता पुरुष सिद्धाश्रम कहते हैं, जिसके दर्शन से सालों के स्पर्श से सामीप्य, जिसमें स्नान करने से सारूप्य और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धाश्रम जानो। एक समय चंद्राना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महत्व सुनकर श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल हुई श्री राधा ने उसमें नहाने का विचार किया। वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्व पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदली वन से उठकर श्री राधा ने गोप कन्याओं के 100 यूथ और संसद गोपगणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया। श्री दामा के शाप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे। श्री राधिका शिविका में आरूढ़ हुई, उन पर शस्त्र चवर डुलाए जाने लगे। इस प्रकार वह सती श्री राधा आनर्त देश के महातीर्थ सिद्धाश्रम को गई। नरेश्वर वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थ यात्रा के लिए आए। करोड़ों बलिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधिका की आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम की चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। गोपियों के 100 यूथ भी बड़े शक्तिशाली थे। वह तथा अन्य गोपगणाओं हाथों में बेत की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधि पूर्वक स्नान करती हुई श्री राधिका की सेवा में तत्पर थी। द्वारकावासी स्नान की इच्छा से वहां आकर खड़े थे। शस्त्र और वेत्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की रानियों के सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन, आप सर्वज्ञ है, अतः हमें बताइए कौन स्त्री स्नान कर रही है, जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है तथा जिसका घोर मानकर समस्त यादव पुगव यहाँ भयभीत से खड़े हैं। अहो, ये किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और ये कहाँ की रहने वाली है? श्री भगवान बोले, साक्षात वृषभानु की पुत्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा है, जो संपूर्ण व्रज की अधीश्वरी, गो कन्याओं की स्वामिनी तथा मेरा प्राण वल्लभा है। ये व्रज से गोपियों के साथ सिद्ध आश्रम में स्नान करने के लिए आए हैं। इन्हीं के गौरव से ये यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं क्या ये अद्भुत वैभव है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली भामिनी सत्यभामा अपनी सोतों के बीच धीरे धीरे बोली, क्या राधा ही रूपवती है? मैं रूपवती नहीं हूँ। पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी। मैं अपने रूप और औदार्य गुण से सदा ही पूजित रही हूँ। सखियों, मेरे रूप के ही कारण सत्यधन्वा की मृत्यु हुई। अक्रूर और कृतवर्मा को यदुपुरी से पलायन करना पड़ा। जो श्यामंत कमिनी प्रतिदिन अपने आप 8 बार सुवर्ण की सृष्टि करती है, जिसके रहने से दुर्विचित्र महामारी आदि कष्ट स्वतः भाग जाते हैं तथा जिसकी पूजा के स्नान में सर्प आदि व्याधि अमंगल और मायावी लोग नहीं रह पाते, मेरे पिता ने वही श्यामंतक मणि मेरे दहेज में दी थी। उस मणि से मेरे घर में भी संपूर्ण अद्भुत वैभव प्रकट हो रहा गया है। मैं अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को वश में रखती हूँ। उनके साथ गरुड़ पर बैठकर यात्रा करती हूँ। प्राग ज्योतिषपुर में बोमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी कृपा से तुम सब प्राग ज्योतिषपुर से द्वारकापुरी में आई और सबकी सब श्री कृष्ण की पत्नी हुई, इसमें संशय नहीं है। मेरी ही बात का आदर करके इन श्री कृष्ण ने इंद्र को शस्त्र दिया। मेरा ही प्रिय करने की इच्छा से इन्होंने देव माता अदिति को उनके दोनों को मंडल अर्पित किए। एरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज जो बोमासुर की संपत्ति थे, मेरी इच्छा से महात्मा श्री कृष्ण द्वारा द्वारका में लाए गए। मेरे ही कारण श्री हरि ने देवराज इंद्र से भी महान वैर ठान लिया। मेरे द्वार पर वृक्ष राज पारिचित सदा शोभित है।
मैंने अपने पातिव्रत धर्म से ही श्री कृष्ण को वश में कर रखा है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ श्री कृष्ण का दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को नहीं प्राप्त हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री में नहीं है। फिर राधा की तो बात ही क्या है, जिनके रूप पर चौधराज शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उन रुक्मिणी का रूप सौंदर्य क्या किसी से कम है? सुंदर वो वाली बहन रुक्मिणी, तुम क्यों कर रूपवती नहीं हो? सखियों, राधा एक गोप की कन्या है और तुम सब राजकुमारियों हो। सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती स्त्री में श्रेष्ठ हो। मिथिलेश्वर सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर रुक्मिणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियां मानवती हो गई। उन सबको अपने कुल कौशल, शील, धन, रूप और यौवन पर गर्व था। वह आठों पटरानियां सबको मान देने वाले श्री कृष्ण से बोली, रानियां बोली, प्रभु आपके मुंह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बड़ाई सुनी है, जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वह भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती है। आज हम उन्हीं तुम्हारी ब्रजवासिनी प्रियतम राधा को देखना चाहती हैं, जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती है और यहाँ स्नान के लिए आई हुई है। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण 16,000 रानियों के साथ श्री राधा का दर्शन करने के लिए गए। सोने के रमणीय शिविर में जो ध्वजा पताकाओं से शोभित था और जिस सुंदर शिविर में चंद्रमंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चौदह बना वह तना था, मोतियों की जाल से युक्त पर्दा लगा था और जहाँ स्वच्छ वस्त्रों का सुंदर बिछोना बिछा था, मालती के मकरंद एवं इत्र आदि की सुगंध जहाँ सब ओर छा रही थी और उसी के कारण ब्रह्मरावलियां जहाँ मधुर गुंजन कर रही थी, पटरानी श्री राधा, जिनका चित्त श्री कृष्ण से चुरा लिया था, विराजमान थी और सखियों हंस के समान श्वेत एवं दिव्य व्यंजन दुलाकर उनकी सेवा करती थी। कोई सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुए थी, कुछ सखियां झूले की डोर पकड़कर झुला रही थी और कुछ इधर उधर आती जाती दिखाई देती थी। श्री राधा के कोनों में बाल रवि के समान कांतिमान कुंडल जलमला रहे थे। विद्युत के समान उदित माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई थी। उनके श्री अंगों से कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाश फैल रहा था। वह तनवर्गी तथा कोमला थी। वह अपने पैरों की सुंदर उंगलियों के अगरबाप से पुष्पाच्छादित मनोहर भूमि पर अत्यंत कोमल चंद्रान बिंद धीरे धीरे रख रही थी। महाराज, उन श्री राधा को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण की वह सहस्त्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गई। उनके तेज से इनकी कांति उन्हीं तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं। इन्हीं जो रूप का अभिमान था वह जाता रहा। ये सब रानियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी, ओहो, ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसे सुना था वैसे ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करती हुई वह रानियां श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधिका के पास जा पहुंची। गोपकन्याओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिले। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में द्वार खंड के अंतर्गत नारद बहुलाथ संवाद में सिद्धाश्रम महात्म्य के प्रसंग में श्री राधा के रूप का दर्शन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा। सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण